कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप वाला हाल हो गया है, क्योंकि सुषमा स्वराज का भी याद दिलाया विवेक पांडे जी ने। वो तो कहा करती थी कि भाई संसद में हंगामा जरूरी है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भाई आप डिलीवरी दीजिए, ड्रामा मत कीजिए। नरेंद्र मोदी या उनकी जो टीम है, जो अब तक हम ये देखते थे कि विपक्ष के पिच पर खेलना शुरू करा दिया है, विपक्ष खिला रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पुनः अपनी पिच पे खिला रहे हैं। देखिए, मुझे तो इसमें थोड़ा सा एक अलग तरह की मैं इसमें वो पाता हूं। उन्होंने करा ही इसलिए कि ये पूरा ध्यान हट जाए, बढ़ जाए, उनको जो करना। देखिए, वो तो उनकी मंशा या कहाँ है, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम जो दौर बात करते हैं वो अटल अडवाणी का दौर था, युग था, जब हम सुषमा स्वराज की बात करते हैं। और तब मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे और बहुत सौम्यता थी, और ये तो कब से खत्म हो चुकी है। कुटिलता ही कुटिलता है, सिवाय कुटिलता का है क्या? कुटिलता, छल, प्रपंच। और सारा देश जान रहा है कि ड्रामा कौन कर रहा है, लेकिन ड्रामा शब्द में कांग्रेस या विपक्ष को फंसाना, ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अपना इसमें पूरे मसले पर ये मैं इस राय पर या इस उस पर पहुंचता हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा खूबसूरती के साथ उन्होंने यह कहा ही, वो चाहते ही हैं कि ये जो है जितना और आग लगाई जा सकती है, मतलब ऐसा है कि देखिए आग तो लगी हुई है, उसमें और पेट्रोल छिड़क दिया उन्होंने, भभक गया वो मामला। बेशक बेशक विपक्ष की बहुत सारी परेशानियां हैं, हम देख रहे हैं, हम पा रहे हैं लंबे वक्त से। वो जिन जिन मंचों पर जाते हैं, जहां जहां कोशिश करते हैं, और जब आप हर तरफ, हम पहले कहते हैं कि कुएं कुएं में भांग घुल गई, अब तो भांग वाला कुआं हो चुका है। कौन सी ऐसी संस्था बची है, संवैधानिक संस्था, और जहां हमें अंतिम उम्मीद है, कोर्ट से जो उम्मीद थी, कोर्ट वहां खड़ा है कि अब कोर्ट भी निराशा होती है, उसका जो रवैया है, उसके क्या जो तारीख पर तारीख है। भाई बिहार तो पूरा निकल गया ना, अब आप बाद में जरूर आप लाइएगा, आप कर रहे हैं, कोशिशें आपकी हैं, और क्या हुआ क्या नहीं, और ग्राउंड रियलिटी हमें दिख रही है। नो डाउट राहुल गांधी ने जो प्रमाण रखे देश के सामने, उस पर कोई जवाब नहीं देते गणेश कुमार। जो चीजें उठा रहे हैं अखिलेश यादव, या जो और विपक्ष जो चीजें सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो सामने है देश के। लेकिन इन सब के बीच में जितना वक्त जहां से जैसा निकल सके, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उनकी मंशा ही यही है कि जितना आप हवा में उड़ाइए, जितना आप हंगामा खड़ा करिए। उन्होंने उकसाया ही इसलिए है, उकसाकर अब वो मजे ले रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है बीच का रास्ता? भाई अगर आपको चर्चा कराना है तो कराइए, जो विपक्ष मांग कर रहा है। भाई पहले ये कहा जाता है कि विपक्ष सम्मानित विपक्ष होता है, सम्मान देना चाहिए। उसकी बात जो अभी सुषमा स्वराज जी की बात की, वो दौर खत्म हो चुका है। कोई उम्मीद, कोई इनसे आशा हम नहीं कर सकते। इनको तो जिस छल, जिस बल जिसके साथ में करते हैं वैसे ही निपट। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो एक लक्ष्य हमारा है, वो तो कह रहे हैं ना बीच का रास्ता, वो कहते हैं नहीं आप चुनाव सुधार पे बात करिए, मतलब उनकी मंशा नहीं है, वो किसी ना किसी से टाल रहे हैं। और वो इन सब के बीच में, जैसा भी ये कहा विवेक पांडे जी ने कि भाई आप अध्यादेश ले आते हैं, ऐसे ही अब हल्ले में जो जो उनको ऐसे बहुत प्रमुख बिल है उन्हें पास करा कर ले जाएंगे, और ये सत्र जैसे पिछले सत्र था वैसे उड़ जाएगा। तो है, निश्चित तौर पर है कि दिक्कतें हैं विपक्ष के सामने, विपक्ष मुश्किल में है। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जाल में विपक्ष को प्रधानमंत्री ने फंसा लिया। वो करते ही इसलिए हैं। वो आप देखिए ना, उन्होंने वहां क्या किया था, जो कुछ वहां हुआ, बिहार में हुआ, कि वो कट्टा क्रूरता उसमें उलझाए रखा। जो मूल विषय है, मूल मुद्दे हैं, जिस पर देश बात कर सकता है या मांगता है जवाब, उनको वो जवाब देने नहीं हो रहा है, भी नहीं उनके पास बताने के लिए। ना केंद्रों के पास है, केंद्र की सरकार के पास है, और राज्य भी ऐसी स्थिति है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, विस्मय होगा आपको। हम एक दौर में देखते थे, यही भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कम से कम 100 दिन तो चलाइए सत्र पूरे साल में। अब ये हो गया है कि जैसे जैसे अध्यक्ष बदल रहे, जैसे हम लोग उम्मीद करते थे कि चलिए राजीव कुमार जाएंगे तो ज्ञानेश कुमार कुछ थोड़ा ठीक होंगे, लेकिन उनसे भी अब वर्स्ट मामला निकल कर आता है। जैसे जब निकल के गए जो सभापति थे राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ साहब को लेकर यही विपक्ष कहता था, आज जो आए उनका 2 दिन का रवैया देखिए ना, वो क्या भाषा बोल रहे। ऐसा लग रहा है जगदीप धनखड़ दोबारा प्रकट हो गए सदन में, वही रवैया है। ऐसे ही हर राज्य में, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। और जो विपक्ष को हम यह देख रहे हैं कि आपका जो समय मिला हुआ है, जितना है, उसमें जो कैश कराने के लिए जितना हो सकता है वही करना होगा। आप मान के चलिए कि हम जिस पर अड़े हैं उस पर ये करेंगे, क्योंकि उनकी मंशा ये कि गतिरोध बना रहे, ऐसे ही हंगामा चलता रहे, और हम अपना जो कार्य है, हमें कोई जवाब भी ना देना पड़े, और हमें जो करना करा रहा है वो हम करा के ले जाए। पीएमओ का नाम अगर सेवा तीर्थ कर दिया जाएगा तो क्या ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये हंगामा शांत हो जाएगा? क्या एसआईआर को लेकर जो देश भर में मौतें हो रही हैं, उन मौतों पर जो है हमको कोई अंतिम जवाब मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? पीएमओ का नाम बदलने से क्या हो जाएगा? इधर आप डायलॉगबाजी कर रहे हैं, ड्रामा ड्रामा कह रहे हैं, ऊपर उधर आप नाम बदल रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो असल में नहीं कर पा रहे हैं। कि भाई वो चाहते ही है ना कि आप अलग विषयों में उलझ रहे हैं, हमसे वो सवाल ना पूछिए।
हम उन मुद्दों से भटका देंगे आपको, कि यही तो करना है उनको। सारे देश में यही चल रहा है, चाहे वो आपका पहला इंजन हो या दूसरे इंजन, जहां जहां है, हर जगह तो यही है कि आपको विषयांतर करना है। आप एक मसले को आप उसमें उलझिए, हम दूसरा ले आएंगे, दूसरे पे उलझिए, तीसरे ले आएंगे, तो जो मूल आपका मसला होता है वो छूट जाता है। और आपने बात कही कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो मैंने विपक्ष को लेकर कहा ना, विपक्ष के पास में है दिक्कतें। आप देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है इस वक्त एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में खामियां ही खामियां है। कांग्रेस क्या कह रही है, यहाँ से दो द्विदलीय प्रणाली है, प्रथा है, चुनाव जो होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 2003 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में है। एक, और वो 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए 2018 वाला, तो उसके अलावा तो बीजेपी ही बीजेपी है। आप बार बार गच्चा खा रहे हैं, बार बार आप, लेकिन जो नैरेटिव है उन नैरेटिव में फंसते हैं। और अभी जो ये मूल मुद्दा है आपका एसआईआर का मसला है, इस एसआईआर के मसले में हम ये देख रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, 50 से 60 लाख वोट काट दिए जाएंगे, तो आप कर क्या रहे हैं, आप फील्ड में क्या कर रहे हैं? फील्ड में हमें नहीं दिखता जो होना चाहिए, जहां जहां लड़ सकते हो। जैसे अभी मैंने लगातार इन चीजों को हम उठा रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह यहाँ उन्होंने पकड़ा, एक घर में गए, 30 वोट पकड़े, 29 फर्जी थे, सारा कुछ निकला। लेकिन उसको जिस तरीके से, जो यदि यही बीजेपी पकड़ लेती तो बीजेपी क्या करती, या उनके और जो सहयोगी हैं, तो उसके बाद कैसे प्रोपेगेंडा होते, कोई उस पे वो अग्रेसिवनेस नहीं है। और जो आपको जहां जहां आपको लगना है, आपको मालूम है कि यहाँ चोरी हो रही, तो उस चोरी को रोकने के लिए अभी जब वक्त है, अब जब इसके बाद आप आएगा, आपका एक ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट के बाद में आप पीछे लगी रहे, वही बात कर रहे हैं जो आमजन कर रहा है। आमजन कहता है साहब हम 2003 की कहां से लाएं, तो फिर आप है कौन, स्टैक होल्डर कौन है जो हम वोट डालेंगे? या तो भारतीय जनता पार्टी नहीं को यहाँ संजीव जी, फायदा होगा, ये एक मतलब अहम बात है, ये एक अहम बात है, क्योंकि जब बिहार में हार हुई तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि भाई हम 2 हफ्ते के भीतर जो है बिहार की पोल खोलेंगे। अब 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं, अभी तक कोई पोल खोल नहीं, हुआ नहीं, वैसे तो मैं आप उसमें उसमें सीरियस है उसमें कि नहीं उसमें है, उसमें ये नहीं, सवाल। उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। 2 हफ्ते में उसको डिकोड करना आसान नहीं है। देखिए उनको कितना वक्त लगा था, राहुल गांधी ने कहा था हम उनकी मजबूरी है, उनसे हम असहमति नहीं जताते। भाई जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो और जो गिने चुने लोग कर रहे हैं, मैं आप जैसे विस्मय हुआ जब मैं इसकी पड़ताल कर रहा था, तो मुझे पता चला कि सज्जन वर्मा जो मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके पास दायित्व है। 26 दिन हो गए, 25 दिन, कोई उनकी तरफ से नहीं आया कि भाई कहां कहां गड़बड़ी होनी। यही तो आप पॉइंट आउट करिए ना। एक मॉरल, एक या एक जो उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही है ना, थोड़ा डरता तो है ना। आप बस आप ये कह कर दे कि 50 से 60 लाख वोट काट दिए जाएंगे, फिर आप लकीर पीटिएगा। तो लकीर पीटने से अच्छा है कि जब वक्त है, आपको दिख रहा है सांप निकल रहा है, तो उसके फन को कुचलने की कोशिश तो करिए। पैर तो रखिए, पूंछ पे पैर रखिए, फन पे पैर रखिए, जहां आप जैसा कर सकते हैं अपने आप को बचाते हुए करिए। अगर आप में कहीं भय है, आम जन के भरोसे कब तक रहेंगे, आपकी वोटर करे। और ये तो सब पूरा देश जानता है कि थोप दिया गया है। भाई ये वही है ना कि पहले वोटर सरकार चुनता था, आज सरकार वोटर चुन रही है किसको वोटर रहना है, किसको नहीं रहना है।